हर हर गंगे नमामि गंगे। श्रीमद् अध्यात्म रामायण में हम लोग श्री राम चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। श्री हनुमान जी लंका में गए हुए हैं और भगवती सीता जी को उन्होंने देख भी लिया है, भगवती का दर्शन कर लिया है और भगवती किस प्रकार से रावण के आतंक से आतंकित हैं हनुमान जी ने देखा। और भगवती सीता अब अपने प्राणों का त्याग करना चाहती हैं, तो हनुमान जी ने श्री राम कथा का श्रवण करा करके सीता जी को प्रफुल्लित कर दिया है, प्रसन्न कर दिया है, क्योंकि अत्यंत बुद्धिमान श्री हनुमान जी हैं। सीता जी प्रसन्न हुई और विस्मयम तो विचार करने लगी कि मैंने ये राम कथा लंका में कैसे सुन ली, क्या कारण है। एन मे कर्ण पीयूषम वचनम समुदीरितम सदृश्यताम महाभाग प्रियवादी ममाग्रतः। हनुमान जी के पवित्र वचनों को सुनने के बाद भगवती सीता कहती हैं कि किसने मुझे ये कानों को अमृत के समान प्रिय लगने वाले वचन कहे हैं, वो महाभाग, वो प्रियवादी मेरे समक्ष प्रकट क्यों नहीं होता। जैसे ही हनुमान जी ने ये सुना कि माता जी मुझे देखना चाहती हैं, तो श्री हनुमान जी उन पत्रों के बीच में, पल्लवों के बीच में जो छुपे हुए थे, लघु रूप धारण किए हुए थे, वो प्रकट हो गए। प्रकट होकर के सीता जी के सामने खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए। श्री हनुमान जी का उस समय वो विग्रह अत्यंत सुशोभित हो रहा था। कलविंक पक्षी के समान श्री हनुमान जी का श्री विग्रह था और रक्त वर्ण के श्री हनुमान जी का मुख था और पीतवान रहा, रक्तास्य पीतवान रहा। रक्त और पीत वर्ण के श्री हनुमान जी हैं। ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ण के हनुमान जी हों, स्वर्ण शैलाभदे हों, स्वर्ण शैल की तरह श्री हनुमान जी का श्री विग्रह है। नाम शनकई सीताम प्रांजलि पुरतस्थितः। हाथ जोड़ करके सामने हनुमान जी खड़े हो गए। जब हनुमान जी को श्री भगवती सीता जी ने देखा तो दृष्ट्वा तम जानकी सीता रावणो यमुपागतः। भगवती सीता जी ने देखा कि अरे रावण आ गया, इस रूप में लगता है कपटी रावण आ गया है। माम मोहयितु माया तो माया वानराकृति। मुझे मोहने के लिए, मुझे अपने बस में करने के लिए रावण ने वानर का रूप धारण कर लिया है। वानराकृति धारण करके मायावी रावण ही आया है। इत्येवं चिंतयित्वा सा तूष्णीमासी अधोमुखी। ऐसा भगवती सीता जी ने चिंतन किया और अधोमुखी होकर के, नीचे मुख करके भगवती सीता चुप हो गई। पुनरप्याहताम सीताम देवी यत्वम विसंख्यसे। और उसके बाद श्री हनुमान जी बोले, श्री हनुमान जी ने सीता जी से पुनः कहा कि हे भगवती सीते, आप क्यों शंकित होती हैं। आप जैसी शंका कर रही हैं मैं वैसा नहीं हूँ। ना हम तथा विधो मातः त्यज शंका मयि स्थिता। मेरे बारे में जैसी आपकी शंका है उस शंका को त्याग दो, क्योंकि मैं वैसा नहीं हूँ। मैं तो दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य परमात्मनः। मैं श्री राघवेंद्र सरकार का, कौशलेंद्र सरकार भगवान श्री राम का, परमात्मा श्री राम का दास हूँ। सचिहो हम हरीन्द्रस्य सुग्रीवस्य शुभप्रदे। हे शुभ प्रदान करने वाली, हे कल्याण देने वाली, हे मंगल करने वाली भगवती सीते, मैं वानर राज सुग्रीव का सचिव हूँ, मंत्री हूँ। वायो पुत्रो हम अखिल प्राणभूतस्य शोभने। हे माँ सीते, मैं वायु पुत्र हूँ, अखिल भूतों के जो प्राण हैं उन वायु का मैं पुत्र हूँ। तच्छ्रुत्वा जानकी प्राह हनुमंतं कृतांजलिं। वानराणां मनुष्याणां संगतिर्घटते कथम।
राम दूत मैं मातु जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। श्री हनुमान जी ने कहा, मातु जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। पहला संदेश, पहला वचन श्री हनुमान जी के मुख से निकला है कि मैं राम जी का दूत हूँ, राम जी का दास हूँ। दासो हम कौशलेंद्रस्य। उसके बाद कहते हैं, रामस्य परमात्मनः, परमात्मा राम, कौशलेंद्र राम, श्री राम का मैं दूत हूँ और सुग्रीव जी का सचिव हूँ। समस्त भूतों के प्राण जो वायुदेव हैं उनका भी मैं पुत्र हूँ। ये मेरा परिचय है। परिचय सुन करके भगवती सीता जी ने हाथ बांधे हुए श्री हनुमान जी से कहा, तच्छ्रुत्वा जानकी हनुमंतम कृतांजलिम, वानराणाम मनुष्याणाम घट संगतिर्घटते कथम। अरे हनुमान जी, आपकी यदि बात सत्य है तो ये बताओ कि मनुष्यों की और वानरों की संगति कैसे हो सकती है। नर वानर कै संगति कैसे, नर वानर की संगति कैसे हुई भई मित्रता, भई संगति कही कथा। जैसी संगति भई वैसे कथा कही। चौपाई याद नहीं आ रही है, तो जैसे संगति हुई वैसी कथा सुना दी। नर वानर कह संगति कैसे, भई संगति कही कथा तैसे। जैसे संगति हुई थी वैसी कथा कह दी। तो यहाँ कहते हैं, यथा त्वं रामचंद्रस्य दासोऽहमिति भाससे, तामाह मारुति प्रीतो जानकीं पुरतस्थितः। श्री सीता जी ने कहा कि वानरों और मनुष्यों की संगति कैसे हुई, ये बताओ। इनका मिलन कैसे हो गया, इनमें मित्रता कैसे हो गई, और तुम रामचंद्र के दास कैसे हो गए। यथा त्वं रामचंद्रस्य दासोऽहम् इति भाससे, तुम अपने को रामचंद्र का दास कैसे कहते हो, ये मुझे बताओ। तब हनुमान जी ने, मारुति हनुमान ने अत्यंत प्रीति से उस मिलन प्रसंग को सुनाया, उस शरणागति के प्रसंग को बताया। हाथ जोड़ करके पुरतस्थितः, सामने खड़े हो करके हनुमान जी ने बड़ी प्रसन्नता से, ऋष्यमूक मगाद्रामः शबर्यान्नोदितः सुधी, सुग्रीवो ऋष्यमूकस्थो दृष्टवान राम लक्ष्मणो। श्री हनुमान जी ने कथा सुनाई कि आपका जब हरण हो गया था तो राम जी आपकी खोज करते करते ऋष्यमूक पर्वत के समीप आए। वहाँ शबरी जी का उन्होंने दर्शन किया। शबरी जी ने राम जी का दर्शन किया और भगवती शबरी का उद्धार हुआ। शबर्यानोदित सुधी, और शबरी की प्रेरणा से बुद्धिमान भगवान श्री राम ऋष्यमूक पर्वत की ओर आए, और ऋष्यमूक पर्वत पर बैठे हुए वानरराज सुग्रीव ने राम लक्ष्मण दोनों भैयाओं को देखा, और देख कर सुग्रीव डर गए। भीतो माम प्रेषयामास ज्ञातुम रामस्य हृदगतम। राम लक्ष्मण के प्रति सुग्रीव के हृदय में संदेह हो गया कि ये बाली ने तो नहीं भेजे हैं, मुझे मारने के लिए तो नहीं भेजे, इसलिए डर लग गया उनको, और उन्होंने मुझे भेजा कि ये कौन है, इनके बारे में जानो। अगर ये बाली के भेजे हुए हैं तो मैं तुरंत इस पर्वत का त्याग करके दूसरी जगह चला जाऊंगा। अगर वो कोई दूसरे हैं तो ये मुझे बताओ। तब हनुमान जी कहते हैं, मैं ब्रह्मचारी के रूप को धारण किया और राम जी के सन्निधि में गया। ब्रह्मचारी वपुर धृत्वा गतो हम राम सन्निधिम, और ज्ञात्वा रामस्य सद्भावम, मैंने राम जी के पास जा कर के भगवान श्री राम लक्ष्मण के परम सद्भाव को, मैत्री भाव को, करुणा कृपा वात्सल्य के भाव को जान लिया। उनके शरणागत रक्षक
रक्षक का भाव जान लिया, वो शरणागत में आने वाले की रक्षा करते हैं, इस भाव को जान करके मैंने उनको निमंत्रण दिया कि चलो सुग्रीव के पास चलते हैं। ऐसा करके स्कंधों पर निधाय, तो उनको मैंने अपने स्कंध मैंने कंधों पर बैठा लिया। नीत्वा सुग्रीव सामीप्यम सख्यम साकरवम तयोहो, फिर मैं सुग्रीव के पास ले गया। सुग्रीव राम जी के शरणागत हुए, राम जी ने सुग्रीव को स्वीकारा और दोनों की आपस में मित्रता मैंने करवाई। और सुग्रीव हृता भार्या बालिना तम रघुत्तमः, सुग्रीव की जो भार्या बाली ने हरण कर ली थी, बाली को मार करके सुग्रीव को उनकी पत्नी दिलाई राम जी ने। और साथ ही बाली का खोया हुआ सुग्रीव का खोया हुआ राज्य भी राम जी ने दिलाया, बाली को मारा। जघानेकेन बाणेन ततो राज्येभ्यसेचयत्, एक ही बाण से बाली का उद्धार किया और सुग्रीव को राज्य प्रदान किया। सुग्रीवं वानराणां स प्रेषयामास वानरान् दिग्भ्यो महाबलान् वीरान् भवत्या परिमार्गणे। और श्री सुग्रीव ने चामासा राज्य बिता करके आपकी खोज के लिए बानरों को चारों दिशाओं में भेजा है। और दक्षिण में जो बानर की सेना भेजी थी, बानरी टुकड़ी भेजी थी, बानरी सेना की टुकड़ी भेजी थी, उसमें से मैं हनुमान नाम का बानर 100 योजन समुद्र को श्री राम कृपा से पार करके आपके पास आया हूँ। आपका खोज करता हुआ, आपको ढूंढता हुआ, आपका अन्वेषण करता हुआ, गच्छन्तम राघवो दृष्ट्वा माम अभासत सादरम, अब मैं आपसे प्राप्त संदेश, आपका दर्शन प्राप्त करके मैं राम जी के पास सादर संदेश पहुँचाऊँगा। त्वयि कार्यमशेषम में स्थितम मारुतनंदन ब्रूहि मे कुशलम सर्वं सीताया लक्ष्मणस्य च अंगुलीयक में तन्मे परिज्ञानार्थमुत्तमं सीताया दीयतां साधु मन्नामाक्षर मुद्रितम। और श्री हनुमान जी ने कहा कि इस प्रकार से मैं यहाँ आया हूँ। और उस समय राघव जी ने मुझे जिस समय हमें भेजा था, आदर पूर्वक कहा था कि हे पवन नंदन त्वयि कार्यम अशेषम में स्थितम मारुतनंदन, हे हनुमान जी, हे पवन नंदन, मेरा सब काम तुम्हारे ऊपर निर्भर है, मेरा अशेष कार्य तुम ही पूर्ण करोगे। तुम सीता जी से मेरी और लक्ष्मण जी की कुशल कहना। मे ब्रूहि कुशलम सर्वम सीतायै लक्ष्मणस्य च, सीता जी से मिल करके उन्हें शांत बना देना, मेरी और लक्ष्मण की कुशल कहना। और एक बात है, मेरी अंगुली, राम जी ने मुझे अपनी अंगुली की अंगूठी भी दी थी। अंगुलीयक में तन्मे परिज्ञानार्थ मुक्तमम, राम जी ने कहा था कि परिज्ञानार्थ के लिए, पहचान के लिए यह मेरी अंगूठी ले जाओ, अभिज्ञान ले जाओ। सीतायै दीयताम साधु मन्नामाक्षर मुद्रितम, हे साधु हनुमान जी, यह जो पवित्र मुद्रिका है, जिस अंगूठी में मेरे नामाक्षर गुदे हुए हैं, ये मेरे नामाक्षरों से गुदी हुई अत्यंत सुशोभित मुद्रिका श्री सीता जी को प्रदान करना। इत्युक्त्वा प्रदो मह्यम कराग्राजंगुलीयकम प्रयत्नेन मया नीतम देवी पश्यांगुलीयकम। और श्री राम जी ने मुझे अपने हाथ से उंगली दी, अपने हाथ की उंगली की अंगूठी दी थी आपके लिए, आपको देने के लिए, और मैंने बड़े प्रयत्न से इसको संभाला है और मैं आपके पास इसको लाया हूँ। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही जलधि लांघि गए अजरग नाही। मैं प्रभु की मुद्रिका बड़े आदर से मुखमंडल में, क्योंकि राम नाम तो मुख में होना चाहिए, मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तो इस प्रकार से मैं मुख में मुद्रिका लाया हूँ। ऐसा कह कर के भगवती सीता जी को श्री
मारुतात्मज श्री हनुमान जी ने मुद्रिका प्रदान की और नमस्कृत्य स्थितो दूरात् बद्धांजलि पुटो हरिहि, नमस्कार करके हाथ जोड़ करके हनुमान जी थोड़े दूर खड़े हो गए। दृष्टवा सीता प्रमुदिता, जैसे ही भगवती सीता जी ने इस अंगूठी को देखा, अंगूठी देखी तो बड़ी प्रसन्न हो गई। राम नामांकिताम तदा, राम नामांकित मुद्रिका जब देखी तो भगवती सीता प्रमुदित हो गई, अत्यंत प्रसन्नता उनके मुखमंडल में छा गई। मुद्रिकाम शिरसा धृत्वा, मुद्रिका को सिर पर धारण किया, मैंने प्रणाम किया, उसको नमस्कार किया, उसका आदर किया और फिर जो है स्रवद आनंद नेत्रजा, उस मुद्रिका को अत्यंत प्रेम से अपने सिर पर धारण किया, सिर से लगा करके उस मुद्रिका को देखते हुए नेत्रों से आनंदाश्रु की वर्षा होने लगी। और श्री हनुमान जी इस अवस्था को देख करके अत्यंत आनंदित हो गए। और उसके बाद सीता जी ने कहा, कपे में प्राणदाता त्वम बुद्धि मानसी राघवे, भक्तोसी प्रिय कारी त्वम विश्वासोस्ति तवई वही। हे हनुमान जी, मुझे आप पर विश्वास हो गया है। हे कपे, तुम हमारे और राम जी के प्राणदाता हो, तुम मेरे प्राणदाता, तुम बुद्धिमानसी, तुम बड़े बुद्धिमान हो, राघव के बड़े बुद्धिमान सेवक हो, तुम भक्तों सी, तुम भगवान के और मेरे भी भक्त हो, प्रियकारी, तुम राम जी के और मेरे प्रियकारी हो, प्रिय करने वाले हो, त्वम विश्वासोस्ति तवई वही। अब मुझे तुम पर विश्वास हो गया है, क्योंकि भगवान राम को भी तुम्हारा पूर्ण विश्वास है, तुम मेरे प्राणों को बचाने वाले हो, राम जी को तुम पर विश्वास है, इसलिए मुझे भी निश्चय है कि उनको भी तुम्हारा पूर्ण विश्वास है। मुझे विश्वास है, इसलिए राम जी को भी पूर्ण विश्वास है, इसलिए उन्होंने आपको मेरे पास भेजा है। इसका मतलब है आपका आचरण अत्यंत उत्तम है। नोचेन मत सन्निधिम चान्यम पुरुषम प्रेषयेत कथम, यदि राम जी को आप पर विश्वास नहीं होता हनुमान, तो वो एक पुरुष को मेरे पास कैसे भेजते। हनुमान दृष्टमखिलम मम दुखाधिकम त्वया, हे हनुमान जी, मेरे जितना दुख था वो सब आपने देख ही लिया है। सर्वम कथय रामाय यथा में जायते दया, इसलिए जैसा जैसा तुमने देखा है वो सब राम जी को सुनाना, जिससे राम जी के हृदय में मेरे प्रति दया उत्पन्न हो जाए। मासाद्वयावधि प्राणा स्थास्यन्ति मम सत्तमम्, हे हनुमान जी, हे सज्जन हनुमान, राक्षस राज रावण ने मुझे 2 महीने का समय दिया है, इसलिए मेरे प्राण 2 महीने ही रहेंगे, इसलिए 2 महीने से पहले ही राम जी आ जाएं, ऐसा प्रयत्न करना। नागमिष्यति चेत् रामो भविष्यति भक्षयिष्यति माम खलः, यदि 2 महीने में श्री रघुनंदन राम आपके साथ नहीं आए तो दुष्ट राक्षस मुझे खा जाएंगे। अतः शीघ्रम कपीन्द्रेण सुग्रीवेण समन्वितः, इसलिए हे कपीन्द्र श्री हनुमान सुग्रीव के साथ में वानर सेना को लेकर के श्री राघवेंद्र सरकार श्री लक्ष्मण जी के साथ अति शीघ्र पधारें। वानरानी कपई सार्धम हत्वा रावण माहवे, सपुत्रम सबलम रामो यदि माम मोक्षयेत प्रभु, यदि मुझे राम जी छुड़ाना चाहते हैं तो 2 महीने के भीतर आकर के रावण की सेना के साथ रावण को मार करके, रावण के पुत्र पौत्र सभी को मार करके मुझे ले जाएं, तभी मुझे ले जा सकते हैं। तो ऐसा श्री सीता जी ने कहा है। आगे की कथा फिर सुनाएंगे। श्री राम जय जय राम।